बात करते हैं केमिस्ट्री की। देखो, केमिस्ट्री के लिए आपको मैंने इनऑर्गेनिक के बारे में बताऊंगी, देन ऑर्गेनिक के बारे में और देन फिजिकल के बारे में। सबसे पहले ऑर्गेनिक ना सबसे मतलब मैं सही बताऊं तो मेरा बेसिकली सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो सब्जेक्ट था ना वो ऑर्गेनिक ही था। मतलब ऑर्गेनिक में मैं इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर चुकी थी ना, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर कोई स्टूडेंट का ऑर्गेनिक स्ट्रॉन्ग हो। तो कम से कम आप एक शॉर्ट ट्रिक ये तो कर सकते हो ना कि एनसीईआरटी की एग्जाम्पल्स के क्वेश्चन कर लो, क्योंकि क्या पता डिट्टो क्वेश्चन आ जाए। ऐसा होता है, ऐसा कई बार हुआ है कि आपके जो एनसीईआरटी के जो एग्जाम्पल्स के क्वेश्चन या फिर बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन है ना, वो फिक्स वही क्वेश्चन आ गए हैं पेपर में। तो कम से कम उन क्वेश्चंस को तो 2-3 बार कर लो ताकि आपको याद रहे, या तो वो क्वेश्चंस आ जाएंगे या फिर उनसे मिलते जुलते क्वेश्चंस आएंगे। अब ऐसा है कि लास्ट के 3 मंथ में शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए, टाइम तो है नहीं इतना, तो अब आप ऐसे ही करो कि जो नोट्स है ना उनको ही हाईलाइट कर लो। किसी के नोट्स की जरूरत नहीं है। जो आप दूसरों के नोट्स पे या फिर ऐसे सोचते हैं ना कि दूसरों के शॉर्ट नोट्स मिल जाएं, सच बताऊं तो अपने खुद के नोट्स ही शॉर्ट नोट्स लगने लग जाएंगे अगर आपने उन्हें इतनी बार रिवाइज कर लिया तो। मैंने अपनी ऑर्गेनिक को इतनी बार रिवाइज कर लिया था ना कि मुझे याद था कि कौन सी चीज़, कौन सी रिएक्शन किस पेज पे है। तो ऐसे बस हाईलाइट कर लो कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ऐसे हाईलाइट कर लिया अपनी कॉपी को। फिर उसके बाद में बस उनको रिवाइज करो और उसके बाद में एनसीईआरटी के क्वेश्चन करो। एनसीईआरटी के क्वेश्चन मस्ट हैं ऑर्गेनिक में, मैं हर वीडियो में बोलती हूँ, जिसमें भी मैं बताती हूँ। तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन जरूर करना और देखना आप पेपर में आएंगे एनसीईआरटी के क्वेश्चन डिट्टो। अब इनऑर्गेनिक की बात करते हैं। इनऑर्गेनिक में आपको नोट्स पढ़ने हैं, उसके बाद क्वेश्चंस लगाने हैं। क्वेश्चंस एक्सेप्शंस वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, ऐसे वाले जो मतलब ऐसे कि जो पीरियोडिक टेबल में क्या एक्सेप्शंस है, और इनऑर्गेनिक में बहुत सारे एक्सेप्शंस है, और जो चीज़ें आपको एक्सेप्शंस में लगती है ना उनको एक जगह लिख लो। ऐसे करो कि एक पेज लो या फिर कोई एक छोटी कॉपी ले लो जो 20-30 रुपए की आती है, और उसको फिक्स कर लो कि भाई ये है ना जो इनऑर्गेनिक के लिए है, इसमें जब भी आप चैप्टर पढ़ो वैसे ही आपको हर चैप्टर में कोई ना कोई एक्सेप्शन दिखेगा, और वो सारे एक्सेप्शंस को याद रखो कि इस कॉपी में लिखना है, ताकि लास्ट में 1 महीने पहले आपके पास सारे एक्सेप्शंस होंगे और बस उनको रिवाइज करने के बाद में ऐसे लगेगा कि हाँ ये एक्सेप्शंस हो गए, इनसे बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। क्योंकि इनऑर्गेनिक में ट्रेंड्स वाले क्वेश्चंस आएंगे, एक्सेप्शंस वाले क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, तो ऐसे याद रखना है आपको। एनसीईआरटी पढ़ने का अब लास्ट के 3 मंथ में आपके पास टाइम नहीं है। जो लोग अभी से स्टार्ट कर रहे हैं प्रिपरेशन की भाई अब लास्ट के 3 मंथ में हम कैसे सिलेक्शन ले, तो अब आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप एनसीईआरटी पढ़ो। जो पहले से पढ़ते आ रहे हैं वो एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं एक बार, लेकिन जो अब से कर रहे हैं ना वो सिर्फ अगर उन्होंने लेक्चर्स नहीं लिए हैं अभी तक स्टार्टिंग से भी किसी के भी, तो वन शॉट लो, उनकी पीडीएफ लो। अब वन शॉट के लेक्चर्स को लिखने मत बैठ जाना, टीचर्स पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं, पीडीएफ से पढ़ो, और उसके अलावा जो चीज़ इंपॉर्टेंट लग रही है ना वो पीडीएफ को प्रिंट करवा लो। पहले लेक्चर देखने से पहले एक बार ऊपर से देख लो, फिर पीडीएफ प्रिंट करवा लो और फिर उसमें ही चीज़ें लिख लो, तो आपका टाइम वेस्ट भी नहीं होगा और उसके बाद में आपके नोट्स भी तैयार हो जाएंगे। हाँ, थोड़ा बहुत पीडीएफ प्रिंट करवाने में टाइम लगेगा, मतलब पैसा भी लगता है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपका सिलेक्शन हो गया ना तो सब कुछ मैनेजेबल हो जाएगा। तो इनऑर्गेनिक में ऐसे करना है। और ऑर्गेनिक में फॉर्मूला शीट से जो भी फॉर्मूला होते हैं उनको रिवाइज करो और उसके बाद में क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, बस कुछ नहीं करना। फिजिकल में ज़्यादा ध्यान देना ही नहीं है, ऐसे नहीं कि पूरे नोट्स पढ़ने, क्योंकि आने तो क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड नहीं है। फॉर्मूला पढ़ो, उनका एप्लीकेशन देखो, क्योंकि फॉर्मूला रटना मैटर नहीं करता। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो ऐसे बोलते हैं मुझसे कि दीदी हमको फॉर्मूला याद है लेकिन फिर भी हमसे क्वेश्चन नहीं होते, और ये मेजर कंप्लेन होती है। और मेजर इनकी क्या, मैं खुद बता रही हूँ, मेरी खुद की जब तक मैंने लास्ट ड्रॉप लिया था, मतलब जब मेरा लास्ट ड्रॉप था उस टाइम पे मेरी ये कंप्लेन नहीं थी। उससे पहले मेरी खुद की भी ये कंप्लेन रहती थी कि मैं फॉर्मूला याद कर लेती हूँ। फिजिक्स में भी मेरी यही कंप्लेन रहती थी कि मैं फॉर्मूला याद कर लेती हूँ लेकिन मुझसे क्वेश्चन नहीं होते, क्योंकि उस वक्त ना मैं सेम गलती करती थी कि मैं फॉर्मूला तो याद करती थी लेकिन मैं एप्लीकेशन नहीं देखती कि फॉर्मूला अप्लाई कैसे करते हैं, कैसे टाइप के क्वेश्चंस में फॉर्मूला अप्लाई होता है। तो ये जरूर देखना, और फॉर्मूलाज पढ़ो और उसके बाद में क्वेश्चन करो। और क्वेश्चंस भी मैं आपको ये बता रही हूँ कि आपको मेनली क्वेश्चंस पीवाईक्यूज ही करने हैं। अब आप हर सब्जेक्ट के लिए ना पीवाईक्यूज पे शिफ्ट हो जाओ, क्योंकि प्रैक्टिस तो आप कहीं और से भी करोगे। अगर पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस कर ली तो ज़्यादा चांसेस हैं कि आपकी चीज़ें सेम टाइप के क्वेश्चंस आपके पेपर में आ जाए। तो हम वही चीज़ें ज़्यादा फॉलो करते हैं ना जो एक्यूरेसी जिसकी ज़्यादा होती है, तो पीवाईक्यूज के आने की जो चांसेस हैं वो ज़्यादा हैं, तो आप उस चीज़ को ज़्यादा करो। और अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताई थी, देखो 2024 में जब एम्स का पेपर हुआ था ना, उसके 2 या 3 दिन पहले रिजल्ट आया था नीट का। आप सबको या तो पता ही होगा इस चीज़ का कि उसके 2 या 3 दिन पहले ही नीट का रिजल्ट आया था।
और मैं 1 महीने पहले से बस ये सोच के बैठी थी कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि उस टाइम पे मेरे 626 मार्क्स थे। तो उस टाइम पे अपने स्टेट में मुझे कोई कॉलेज मिल जाता, गवर्नमेंट कॉलेज, लेकिन उस साल फिर कट ऑफ बहुत ज़्यादा चली गई। तो आप ये सोचो कि मेरी 1 महीने पहले ये मेंटल स्टेट थी कि मुझे पढ़ाई नहीं करनी, अब तो बस कॉलेज जाना है। और फिर एकदम से मुझे 2 दिन पहले ये पता चला कि अरे यार मेरा सिलेक्शन ही नहीं हो पाएगा। अब आप सोचो कि उस वक्त मेरी मेंटल स्टेट क्या रही होगी जब आपको ये पता चले कि आप जिस पेपर के लिए पूरी 1 साल पढ़े हो और इतना आपने उसके लिए टाइम दिया है और उसमें आपका सिलेक्शन नहीं होगा। लेकिन उसके बाद भी मैं लास्ट के 2 दिन भी जो थे वो अपने नोट्स को रिवाइज करी और अपने शॉर्ट नोट्स को करा, और इन सबको रिवाइज करने के बाद में मैं मतलब रो रही थी, लिटरली मैं रो रही थी, लेकिन मैं उन चीज़ों को रिवाइज कर रही थी। रोते रोते मतलब अंदर से मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ भी इतना बेकार होना होता है। लेकिन लास्ट में क्या हुआ, लास्ट में मैं पढ़ भी रही थी। सब ये देखते हैं कि आपका रिजल्ट आया कि नहीं आया, और ये हार्श रियलिटी है। ये ऐसा नहीं है कि मैं आपसे ऐसे बोल दूंगी कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा और आपका हो जाएगा। ये हार्श रियलिटी है कि आपके आसपास के लोग बस आपका रिजल्ट ही देखते हैं। तो सोचने से बेहतर है कि काम पे फोकस करो, लेकिन आपको बस अपना एफर्ट्स पे ध्यान देना है। बस अपने एफर्ट्स लगाए जाओ, जो होगा अच्छा ही होगा। ऑल दी बेस्ट, पढ़ते रहो। लास्ट के 3 मंथ बहुत इंपॉर्टेंट है, अपनी जी जान लगा दो, आपका सिलेक्शन होगा ही, कंफर्म है। कमेंट सेक्शन में मैनिफेस्ट करना एम्स दिल्ली। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दी चैनल, क्योंकि अब हम 1K सब्सक्राइबर के बहुत पास है और अब हम 1K फैमिली होने वाले हैं। तो ज़रूर सपोर्ट करना चैनल को। आप लोगों के लिए मैं इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाती रहूँगी, और टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। ऑल द बेस्ट, लगे रहो, मेहनत करते रहो, बाय। और अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। मैं कुछ अपने क्लिनिकल एरिया की कुछ बातें आप लोगों से शेयर करना चाहती थी। अगर आपको उससे रिलेटेड कोई वीडियो चाहिए तो भी मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में। बाय।